तो आ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 16 अपनी बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस टी वॉटल्स। आपने अभी तक काफी कुछ मेरे साथ समझा जाना। जिन जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो वो यूट्यूब पर जाकर जो पहले के चैप्टर्स हैं जो भी मेरे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं इस बुक की उसको जरूर पढ़ें। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत प्रिसाइज बुक है। और जो मैंने अभी तक जितनी बुक्स पढ़ी हैं उसमें मुझे वन ऑफ द बेस्ट बुक लगी है, क्योंकि इसका जो तरीका है इनका समझाने का बहुत ही सिंपल है और बहुत टू द पॉइंट है और बहुत ही मोटिवेटिंग बुक है। तो जरूर पढ़िएगा एक बार। और अगर आप वीडियोस ना देख सके तो आप बुक को उसको परचेज करिए और एक बार जरूर पढ़िए। और जिस किसी को भी मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के। और वीडियो को कोशिश करिए कि पूरा देखने की। और जिसको भी मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 16 पर। Chapter number 16, Some Cautious and Concluding Observation। अब ये क्योंकि इनका सेकेंड लास्ट चैप्टर है तो उन्होंने बताया कि क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, है ना, और कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। Many people will scoff at the idea that there is an exact science of getting rich. Holding the impression that the supply of wealth is limited, they will insist that social and governmental institutions must be changed before even any considerable number of people can acquire a competence. अब कई लोगों को वो बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, और अभी भी उनके दिमाग में यही है कि वेल्थ कुछ ही लोगों के हाथ में होता है, गवर्नमेंट अमीर नहीं बनने देती है। जैसे अभी भी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 1% लोगों के हाथ में ही सारा कुछ हमारा जो वेल्थ है कुछ ही लोगों के हाथ में, 1% के हाथ में है, और आगे चल के और भी इस तरह से ही होती चली जाएगी सोसाइटी। तो आप सोचिए 100 साल पहले भी यही बिलीफ था और अभी भी यही बिलीफ है। तो ऐसा मत सोचिए, अपने को बड़ा सोचने के लिए ये हमें ऐसा बिलीफ दे दिया गया है कि ऐसा सब कुछ खत्म हो रहा है, रिसोर्सेज खत्म हो रही हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन वो उन्होंने इसमें आराम से बताया है कि अगर आप सोचते हो तो सोचने से ही चीजें बनती हैं। ये सब कहने की बात है, सब चीज खत्म हो रही है तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप मत सोचिए कि गवर्नमेंट कुछ टैक्स ज्यादा लेवी कर देगी या कुछ ज्यादा हमसे ले लेती है इसलिए हम गरीब ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़े होंगे, आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा ही होगा। But this is not true. It is true that existing government keep the masses in poverty, but this is because the masses do not think and act in a certain way. अब वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं है। गवर्नमेंट के कारण आप सोचें कि गवर्नमेंट हमारे पास इतने टैक्सेस लगाती है इसलिए हमारे पास कुछ नहीं बचता है। पर उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की इसमें कोई गलती नहीं है, पर जो लोग हैं वो बड़ा होने की सोचते ही नहीं है, उनकी सोच बड़ी होती ही नहीं है, और वो एक सर्टेन वे में जैसे इन्होंने बताया है उस तरह से नहीं सोचते हैं, इसलिए वो पीछे ही रह जाते हैं और गरीब ही रह जाते हैं। If the masses begin to move forward, as suggested in this book, neither government nor individual system can check them. All system will be modified to accommodate the forward movement. और अगर लोग इनकी बुक के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करेंगे, जैसा इन्होंने समझाया है वैसे चलेंगे, तो ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो उनको आगे जाने से रोक ले। तो ये सिर्फ हमारे माइंड की सोच है कि एक हमारा कॉम्पिटिटर पैदा हो गया है इसके कारण हम लोग डूब गए, या किसी ने, मेरे घर की परिस्थिति ऐसी थी, मेरे पास कैपिटल नहीं था, मेरे पास गवर्नमेंट ने मुझसे ज्यादा पैसे ले लिए, या कुछ ही लोग मेरे के पास ही वेल्थ रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ हमारी सोच है और अगर हम इस सोच को हटा देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे इन्होंने बताया है अपनी बुक में चैप्टर नंबर 1 से, अगर हमारी सोच को इतनी मोटिवेटेड और इतनी हाई थिंकिंग रखेंगे कि हमेशा हमें आगे बढ़ने की सोचनी है, पीछे का देखना ही नहीं है, तो हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। If the people have the advancing mind, have the faith that they can become rich and move forward with the fixed purpose to become rich, nothing can possibly keep them in poverty. और वो बोल रहे हैं अगर आदमी के पास एडवांसिंग माइंड मतलब आगे बढ़ने का दिमाग है, कई लोग होते हैं अरे बस हो गया इतना ही चाहिए मुझे, बैक ऑफ द माइंड उनको ये चल चाहिए होता है कि मेरा पैकेज इतने का हो या मेरा बिजनेस में इतनी अर्निंग हो, लेकिन
अपने जो वर्ड्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं, थॉट्स तो पीछे ये चल रहे हैं, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। उनके जो थॉट्स चल रहे हैं उसमें कहते हैं अरे ठीक है, अरे मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अगर आप बैक ऑफ द माइंड एडवांस नहीं कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ने की सोच रहे हो, या एक सर्टेन एज पर आपके पास आकर आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको चाहिए, आपको हेल्थ के लिए चाहिए, आपको चैरिटी के लिए चाहिए, तो आपको हर चीज के लिए चाहिए, तो ये शब्द भी ना निकालें कि अभी मेरे को सब कुछ मिल गया है। अभी आप आगे बढ़ने के लिए सोचें, आगे काम करें, हमेशा एडवांसिंग माइंड रखें, और हमेशा ये विश्वास रखें कि आपको सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ आपको मिल रहा है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको अमीर बनने से रोक सकती है और आपको गरीब रखने ही वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग आपका जो हमेशा है एडवांस सोचता रहे, आगे की सोचता रहे। Individual may enter upon a certain way at any time and under any government and make themselves rich. And when वो ये बोल रहे हैं कि अब कभी भी किसी भी उम्र पे आदमी अमीर हो सकता है। आपने अपने जो आजकल मीडिया पे आपने देखा ही होगा कि कितनी बड़ी उम्र में भी लोगों ने काम डाला और वो सक्सेसफुल हुए। और जैसे कि आप देखते हैं ट्रम्प हैं, वो इस एज पर काम कर रहे हैं, इस एज पर वो प्रेसिडेंट बने हैं। उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो भी इसी एज पर बने अमेरिका के। तो बड़ी बड़ी एज में भी लोग काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका एडवांसिंग माइंड है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो साइंटिस्ट हैं, और उनके एक एक्सपेरिमेंट, जैसे एडिसन का एक एक्सपेरिमेंट, हजार एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट उनका कामयाब हुआ और उन्होंने हार नहीं मानी। तो आपको पता नहीं है कब किस एज पर आप सक्सेसफुल हो जाएं, इसलिए हिम्मत मत हारिए। कभी से भी शुरुआत कर सकते हैं, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट ना हो, चाहे कितने भी टैक्स आप पर लगा दिए जाए। लेकिन अगर आपकी किस्मत में नहीं, आपके दिमाग में, आपकी थॉट में अगर लिखा है, आपने अपना, कहते हैं ना, अपनी किस्मत भी हमें अपने आप बनानी है। अगर आपको ये दिख रहा है कि मैं बन सकता हूं, अगर आपने ये सोच लिया, तो वो आप कर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो थॉट है वो ही हमें आगे बढ़ाता है। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, तो वो नहीं लिखा है। अगर आपने ये बोल ही दिया कि मेरी किस्मत में तो लिखा है अमीर बनना, तो आप अमीर बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे कुछ भी सिस्टम हो, चाहे कोई भी तरीका हो। द मोर मेन हु गेट रिच ऑन द कॉम्पिटेटिव प्लेन, the worse for others. The more who get rich on the creative plane, the better for others. और वो बोलते हैं जो लोग कंपटीशन का ध्यान रखते हैं, ये देखते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उससे उसने वो आगे क्यों निकल रहा है, तो अगर ये सब दिमाग में रखते हैं, तो वो बहुत समय तक आगे नहीं जा पाते। जो लोग अपनी नई क्रिएटिविटी, अपनी सोच से आगे चलते हैं, दूसरे पर ध्यान नहीं देते, तो वो लंबे समय तक अमीर बने रहते हैं। द इकोनॉमिक सेल्वेशन ऑफ द masses can only be accomplished by getting a larger number of people to practice the scientific method set down in this book and become rich। और वो बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जब रिच कब बन पाएंगे, जब वो इस बुक को पढ़ेंगे और अपना माइंड सेट को चेंज करेंगे। तो वो एक है ना, कुछ लोगों के पास ये कहते हैं ना, पैसा नहीं रहेगा, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी क्या है कि कुछ लोगों के पास रहता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हर कोई आदमी अमीर बन सकता है। वो ये सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या तरह तरह के, वो जो भी हमने इस बुक में पढ़ा है, तरह तरह के बहाने बना देते हैं और सोचते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई इंसान आगे बढ़ सकता है। और इस बुक को पढ़े और ये बुक गिफ्ट करें मेरे कहने से। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो लोग हैं, आसपास के लोग, तो उनको भी ये पीडीएफ मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है, तो पीडीएफ ही आप अगर व्हाट्सएप पर अगर लोगों को शेयर कर देंगे, तो लोगों को बहुत इससे मोटिवेशन मिलेगा। दीज विल शो अदर्स द वे, ये अब और लोगों को वे दिखाएगा, और लोगों को These will show others the way and inspire them with a desire for real life and with the faith that it can be attained and with the purpose to attain it। और ये जो तरीका है वो लोगों को एक रास्ता बताएगा कि कैसे अपनी लाइफ में, अपनी असली जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं, और अपने जो पर्पस है गेटिंग रिच वाला, जो इस बुक का गेटिंग रिच पर्पस है, वो कैसे आप पा सकते हैं। For the present, however, it is enough to know that neither the government under which you live nor the capitalistic or the competitive system of the industry can keep you from getting rich। और वो बार बार कह रहे हैं कि ना तो कोई गवर्नमेंट आपको रोक सकती है, ना जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है कि कुछ ही लोगों के हाथ में
पावर है, पैसा है, ऐसा भी वो भी कुछ नहीं कर सकता है आपका। और ना ही कोई कॉम्पिटिटिव सिस्टम की आपसे कोई आगे निकलना चाह रहा है या पीछे रहना चाह रहा है या इधर जाना चाह रहा है उधर जाना चाह रहा है, वो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। अगर इनके बताए हुए तरीके से आप सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे तो कोई, कहते हैं ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रिच होने से नहीं रोक सकती है। When you enter upon the creative plane of thought, you will rise above all these things and become a citizen of another kingdom. और अगर आप एक क्रिएटिव तरीके से, एक अपनी सोच से, अपने विचारों से, जो कि कंपटीशन से अलग करके आप आगे बढ़ते हैं, तो आप एक ऐसे नागरिक बन जाएंगे, ऐसे रिच आदमी बन जाएंगे जो कि अलग ही दुनिया का मालिक है। But remember that your thought must be held upon the creative plane. You are never for an instant to be betrayed into regarding the supply as limited or into acting ऑन द मॉरल लेवल ऑफ कंपटीशन। पर आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, वो कह रहे हैं बार बार, कि आपको कोई कंपटीशन से मतलब नहीं होना चाहिए कि मुझे उस आदमी से आगे निकलना है, उसको नीचा दिखाना है, मुझे ऐसा दिखाना है कि मुझे, मैं तो अमीर बन सकता हूँ, लोग मेरे आगे पीछे घूमे। इस तरह का आप माइंडसेट लेके मत चलिए, किसी को धोखा मत दीजिए। और तब आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल ही रिच रहेंगे और रिचनेस की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। Whenever you do fall into old ways of thought, correct yourself instantly. जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं बार बार नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहा हूं, तो अपने आप को करेक्ट करिए इंस्टेंटली, है ना। ये सब चीजें मत सोचिए कि किसी का बुरा हो जाए, किसी का काम बंद हो जाए, या मैं उससे ज्यादा अपना सामान बेचने लगूं, या मेरा बॉस मुझे ही सिर्फ प्रमोशन दे, दूसरे का नहीं, दूसरे को नहीं दे। तो ये सब चीजें ना सोच के, क्योंकि हर जने की, हर इंसान की अपनी अपनी जगह है। कभी कभी हम जब जॉब में भी होते हैं ना, तो हमें दूसरे के तरक्की से हमें बहुत दुख होने लगता है, हमें बहुत परेशानी होने लगती है कि उसको प्रमोशन मिल गया, मुझे नहीं मिला। आप परेशान मत होइए, आपका भी टाइम आएगा, आपका भी समय आएगा। आप तरीके निकालिए, आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। इस जॉब, हो सकता है आपकी ये जॉब ना रहे, दूसरी जॉब आपको मिल जाए, उसमें आप सीनियर मैनेजर या सीनियर पोस्ट आपको मिल जाए। तो इसलिए हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट से, और कंपटीशन की तरफ की, दूसरे के लिए अच्छा हो गया है तो मेरे लिए भी अच्छा हो, ये सब चीजें ना सोचें। Do not spend any time in planning as to how you will meet possible emergencies in the future, except as the necessary policies may affect your action today. तो आप फ्यूचर की पॉलिसीज को सोच के मत दिमाग लगाइए, जो अभी प्रेजेंट में आप हैं उस पर ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट में मुझे क्या करना है। फ्यूचर का भी दिमाग मत लगाइए। You are concerned with doing today's work perfectly successful manner, and not the emergencies will be arise tomorrow, you can attend to them as they come। और वो कह रहे हैं कि जो आज काम है बस वो करिए। आप ये काम सोचते शायद आगे चल के ना ऐसा कुछ हो जाएगा कि मुझे ये बिजनेस मैंने डाला है तो आगे जाके मुझे ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये प्रॉब्लम के बारे में दिमाग मत लगाइए, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 100 टाइम्स ज्यादा कैपेसिटी आ जाती है। मान लीजिए कोई, किसी की जैसे मान लीजिए कुछ लाइफ में हमें कुछ, हम पानी में गिर रहे हैं, पानी में एकदम ऐसा हम फिसले, तो हम अपने आप ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, पूरी ताकत से हम अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो जब भी हमारे पर डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, कभी भी हमारा दिमाग 100 टाइम्स ज्यादा काम करता है। इसलिए वो भी यही बोल रहे हैं कि जब आपके पास प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने आप सॉल्यूशन निकलेगा, इसलिए बाद में क्या होगा, फिर ऐसा होगा, ये मत सोचिए। Do not concern yourself with question as to how you shall surmount obstacle with may loom upon your business horizon, unless you can see plainly that your course will must be altered today in order to avoid them। तो वो बोल रहे हैं कि अपने बिजनेस या अपने किसी भी काम को लेकर, ये कहते हैं ना, डाउट्स में मत रहिए कि शायद फ्यूचर में ऐसा हो जाए, शायद ये पॉलिसी मैंने आज ली है या मैंने ये तरीका निकाला है तो शायद फ्यूचर में क्या हो। तो फ्यूचर का मत सोचिए, फ्यूचर में जो होगा वो अपने आप हो जाएगा। अभी आप प्रेजेंट की सोचिए और प्रेजेंट से रिलेटेड ही डिसीजंस लीजिए। और फ्यूचर के बारे में डाउट और फियर भी मत करिए, जैसे डर लगता है ना, वो चीज मत करिए। नो मैटर हाउ ट्रेमेंडस एंड ऑब्स्ट्रक्शन में अपीयर एट अ डिस्टेंस, यू विल फाइंड दैट इफ यू गो ऑन इन अ सर्टेन वे इट विल डिसअपियर एज यू अप्रोच इट, और दैट अ वे ओवर थ्रू और अराउंड इट विल अपीयर। और वो बोल रहे हैं कि
चाहे कितना भी ऑब्स्ट्रक्शन आपको ऐसा लगे कि आगे आ रहा है या आगे आने वाला है, आप अपनी पेस से चलते जाइए, आपको रास्ता निकलता जाएगा। घबराइए मत, डरिए मत, परेशान मत होइए, स्ट्रेस में मत आइए, क्योंकि आधा टाइम आप स्ट्रेस में आके अपनी कहते हैं ना हेल्थ को परेशान करते हैं। आजकल जो सबसे ज्यादा जो परेशानी का, हेल्थ का डिटोरेशन का कारण है स्ट्रेस। ना जेनेटिक है, ना कोई बीमारी है, बस स्ट्रेस ही हमारे लिए जो है वो इतने हार्ट अटैक्स, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है। तो वो स्ट्रेस मत लीजिए कि फ्यूचर की एंजाइटी कर करके कि क्या होगा, या प्रेजेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मेरा फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर मत सोचिए। प्रेजेंट में काम करिए, आगे चलते जाइए और अपने आप वो ऑब्स्टिकल क्लियर होते जाएंगे। जब आप ऑब्स्टिकल को सोचते हैं कि हाँ ये ऑब्स्टिकल है, तब वो ऑब्स्टिकल होता है। अब ये भी आपका माइंडसेट है, उस माइंडसेट को बदलिए। No possible combination of circumstances can defeat a man or woman who is proceeding to get rich along strictly scientific line। और वो बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो भी मेल या फीमेल जो भी इस बुक को पढ़ रहा है, जो भी साइंटिफिक तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कि वो रिच ना हो। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। नो मैन और वुमन हु ओबेज द लॉ कैन फेल टू गेट रिच। और वो कह रहे हैं जो उन्होंने लॉ बताए हैं, अगर वो उस पर नियम से अगर वो फॉलो करता है, तो चाहे कोई आदमी है चाहे कोई लेडी है, वो फेल हो ही नहीं सकती, वो आगे जाके अमीर जरूर होगी। एनी मोर देन वन कैन मल्टीप्लाई 2 by 2 एंड फेल टू गेट 4। और वो कहते हैं जैसे कि 2 by 2 मल्टीप्लाई करके 4 होता है, ऐसे ही उनके तरीके से अमीर हुआ ही जाता है। वो इतने श्योर शॉट ये बात कह रहे हैं। गिव नो एंशियस थॉट टू पॉसिबल डिजास्टर, ऑब्स्टिकल्स, पैनिक और अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप वही एंजाइटी मत करिए। मत सोचिए कि इतना आज मुझे घाटा हो गया है, इतनी डेप्थ्स में मैं आज हूं, इतने ऑब्स्टिकल मेरी लाइफ में है, इतने घबराहट में मैं हूं, और मेरे सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं होंगे, ये सब सोचिए ही मत। अगर आप डेप्थ्स में भी हैं, अगर आपके साथ कोई स्ट्रेस वाली परेशानी भी है, आप उससे निकलिए। आप अपने माइंड को कूल डाउन करिए, मेडिटेशन करिए, तरीके निकालिए। स्ट्रेस में मत रहिए। ये स्ट्रेस वर्ड अपनी लाइफ से ही निकाल दीजिए। स्ट्रेस, एंग्शियस वर्ड ये निकाल दीजिए, ये होते ही नहीं है। ये हमारा माइंडसेट है जो हमें बता रहा है। इट इज टाइम इनफ टू मीट सच थिंग्स when they present themselves before you in the immediate present, and you will find that every difficult carries with its withdrawal from its overcoming. It is time enough to meet such things when they present themselves before you in the immediate present। और वो कह रहे हैं कि आप फ्यूचर के बारे में, एक्चुअल में आदमी एंशियस क्यों है, स्ट्रेस में क्यों है कि मेरा क्या होगा, मेरा पेमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब चीजों को लेकर वो इतना एंशियस हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि इतना एंशियस मत होइए, आप प्रेजेंट में रहिए, एंड यू विल फाइंड। और आपके पास हर कहते हैं ना, जब शांत दिमाग होता है तो आपके पास सारे सॉल्यूशन निकलेंगे अपनी प्रॉब्लम के। इसलिए शांति से बैठकर समझिए क्या हो सकता है। Guard your speech, never speak of yourself, your affairs or anything else in discourage or discouraging way। और वो बोल रहे हैं कि अपनी स्पीच, अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। जब भी हम स्ट्रेस में, जब भी हम परेशानी में अपने बिजनेस में या जॉब में होते हैं, तो आप इमिडिएटली ये कहते हो कि मेरे साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, मैं तो बिल्कुल सब चीज होप छोड़ चुका हूँ, मैं ये क्विट करना चाहता हूँ, मैं जॉब क्विट करना चाहता हूँ, मैं तो लाइफ से क्विट करना चाहता हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। मतलब इतना होपलेस आप लोग बोलने, हम लोग बोलने लगते हैं कि इतना क्या ना, वो यूनिवर्स सुन रहा है कि आप होपलेस अपने कारण हुए हैं, और अपनी लाइफ को भी आप हेल बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक लाइफ मिली है, उसको जिए। एक चीज ठीक नहीं है तो अपने और चीजों को देखिए, अपनी और ब्लेसिंग्स को देखिए कि आपके पास कितना कुछ है, भगवान ने दिया हुआ है। उन ब्लेसिंग्स पर तो ध्यान दीजिए। आप नहीं देखते हैं कि अगर लाइफ में एक चैप्टर आपका गड़बड़ हो रहा है, आपको उससे लगता है कि सारी चीज गड़बड़ हो गई है। आप अगर और लोगों की, जो सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उनकी जीवनियां पढ़ेंगे तो उनकी लाइफ में तो इतना स्ट्रेस रहा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को उससे उबारा है। वो गए हैं स्ट्रेस में, उससे उबारा है और आगे बढ़े हैं, और आगे लाइफ में ऐसा किसी की लाइफ में ऐसा नहीं है कि लाइफ सीधी चलेगी। अगर सीधी चलेगी तो इंसान मर जाएगा। जैसे वो जो रेट होती है ना, हार्ट बीट्स होती है, उस ऐसे से चलती है। अगर सीधी चली तो हम डेथ डेथ हो जाती है हमारी। तो सेम है, अगर हमारी लाइफ सीधी चलेगी ना, तो उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो एक तरह से, उसमें ना तो कोई एक्साइटमेंट है, ना कुछ सुख है, ना दुख है। तो आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आते रहेंगे, और भगवान ने दिए ही इसलिए कि आपको वो आप पाए।
तो भी आपको हम्बल रहना है, और डाउन आए तो भी हम्बल रहना है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको परेशान नहीं होना है। तो इसलिए ये चीजें आप कभी भी मत बोलिए कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, या मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस है, मैं मेरे संग बहुत परेशानी है, मुझसे नहीं हो, मैं कैसे करूंगा। तो ये सब चीजें आपसे ही नहीं बोलनी है। जो भी लोग अभी हैं इधर मेरे साथ, तो वो आप अपनी लाइफ में एक ये रेजोल्यूशन लीजिए कि अपनी लाइफ के बारे में कभी भी खराब मत बोलिए, कभी भी ये मत बोलिए कि मुझे ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या मुझे ये लाइफ को हैंडल करना नहीं आ रहा, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। ये सब चीजें नहीं बोलनी है। हमेशा जब भी कोई मिले, हाउ आर यू, जब कोई पूछता है तो बोलिए मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही होगा लाइफ में। अगर नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव रहेंगे, तो नेगेटिव ही होगा। वो चेन बन जाती है, पैटर्न बन जाता है। तो वो इस पैटर्न को ब्रेक करिए, अपना पैटर्न देखिए कि मेरे पैटर्न क्या बन रहे हैं लाइफ में। पैटर्न्स वो होते हैं कि आपको भगवान एक के बाद एक वो ही पैटर्न देने लगता है, तो वो उस पैटर्न को ब्रेक करना आपको आना ही आना चाहिए। नेवर स्पीक ऑफ द टाइम्स एज बीइंग हार्ड, आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है। और ऑफ बिजनेस कंडीशन एज बीइंग डाउटफुल, या फिर मेरा बिजनेस में पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, आजकल के बिजनेस ऐसे ही हो गए हैं, इतना कंपटीशन हो गया है। हम लोग इतनी इतनी चीजें बोल जाते हैं बिना सोचे समझे। अभी इन्होंने अपना हमारे बिजनेस और जॉब के बारे में चल रहा है, हम लोग हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, अपने मनी के बारे में सेम चीजें ऐसे ही नेगेटिव बोलते हैं। जिस चीज के लिए भी आप नेगेटिव बोलते हो वही चीज नेगेटिव होने लगती है लाइफ में। इसलिए हमेशा अपनी जो भाषा है, अपनी जो स्पीच है, उस पर हमेशा ध्यान दीजिए। टाइम्स में बी हार्ड एंड बिजनेस डाउटफुल for those who are on the competitive plane, but they are never to be so for you. You can create what you want. You are above fear. When others are having hard times and poor business, you will find your greatest opportunities. तो वो बोल रहे हैं कि आप एक तो डाउटफुल मत होइए, कंपटीशन में दिमाग मत लगाइए। किसी का जब खराब हो रहा होगा तो आपका अच्छा हो रहा होगा, ऐसा तो है नहीं। वो बोल रहे हैं कि जब किसी का बिजनेस डाउन पे आ रहा होगा, किसी से नहीं संभल रहा होगा, तो कोई और उसको दूसरा जो कॉम्पिटिटर वाला जो भी उससे रिलेटेड सेम काम कर रहा होगा वो आगे हो रहा होगा। तो इसलिए हमेशा अपॉर्चुनिटीज कभी भी कमी नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए। ट्रेन योरसेल्फ टू थिंक ऑफ and to look upon the world as the something like which is becoming, which is growing, and to regard seemingly evil as being only which is अनडेवलप्ड। और वो बोल रहे हैं कि अपने यहाँ हमेशा दिमाग ये लगाइए कि जो सब कुछ है वो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ऑलवेज स्पीक इन द टर्म ऑफ एडवांसमेंट, हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए। हमेशा जो बोले वो भी ऐसे बोले कि हाँ अब मैं ये करने वाला हूँ, अब मैंने अपने बिजनेस में ये चीज कर रहा हूँ। आप कहते हैं ना, फेक भी बोल सकते हैं। अभी क्या आप बोलेंगे कि नहीं मेरे तो बिजनेस में लॉस जा रहा है, मैं कैसे ये बोल सकता हूँ, आप फेक बोलना शुरू करिए। कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। जब आप कुछ उल्टा भी बोलते हैं ना, वो भी एक्चुअली में भगवान को नहीं पता कि आप झूठ, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। भगवान को तो सब पता है, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप फेक बोल रहे हो। वो आप बोल रहे हो नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और फीलिंग्स भी वो लेकर आ रहे हो। तो फील, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फीलिंग की भाषा समझता है, और वो फीलिंग के द्वारा ही आपको हर चीज अट्रैक्ट करके देगा जो आप चाहते हो। अभी आपने उसको फीलिंग से समझा दिया कि नहीं मेरा तो सब लॉस है, सब लॉस है, सब लॉस है, तो वो लॉस वाली चीजें और लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। तो इसलिए हमेशा बोलिए भी एडवांसमेंट के लिए, फीलिंग भी वही लाइए कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। टू डू अदरवाइज इज टू डिनाई योर फेथ, टू डिनाई योर फेथ इज टू लूज इट। और इसलिए हमेशा विश्वास रखिए, और विश्वास को, जब जो विश्वास रखता है उसका विश्वास कभी नहीं टूटता है। नेवर अलाउ योर सेल्फ टू फील डिसअपॉइंटेड। यू मे एक्सपेक्ट इट, expect to have a certain thing at a certain time, and not get it at दैट टाइम, एंड दिस विल अपियर टू यू लाइक अ फेलियर। वो बोल रही कि आपको लगेगा कि ये फेलियर है, अभी सही टाइम पे नहीं मिला, बट इफ यू होल्ड टू योर फेथ यू विल फाइंड दैट द फेलियर इज ओनली अपरेंट। और अगर आप अपना विश्वास रखते हैं तो भगवान आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप विश्वास रखेंगे आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो मनी है, चाहे करियर है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे बिजनेस है। आपको अगर विश्वास है तो वो सब चीज, विश्वास पे दुनिया कायम है, ये बिल्कुल सही है। आप भगवान पर विश्वास रखिए, वो सब चीज मिलेगी जिसके जो आप चाहते हो लाइफ में। गो ऑन इन द सर्टेन वे, एंड इफ यू डू नॉट रिसीव दैट थिंग, you will receive something so much better that you will see that seemingly failure
वॉज रियली अ ग्रेट सक्सेस। तो आप वो बोल रहे हैं कि ये जो तरीका उन्होंने बताया है उससे चलिए, हो सकता है आपको ए चीज नहीं मिले लेकिन बी चीज मिलेगी। ए चीज के लिए आपने सोचा, इस तरीके से सोचा, लेकिन भगवान बी देगा और आपको बी देने के बाद आपको ये लगेगा कि नहीं ये तो बेटर है जो मैंने ए मांगा था, तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, फेलियर नहीं मिलेगा। अ स्टूडेंट ऑफ दिस साइंस has set his mind on making a certain business combination which seemed to him at the time to be very desirable, and he worked for some week टू ब्रिंग इट अबाउट। और वो बोल रहे हैं एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था, उसने इसको इस साइंस से पढ़ा और उसने एक बिजनेस लगाया और उसने काम करा। व्हेन द क्रूशियल टाइम केम द थिंग्स फेल्ड इन अ परफेक्टली इनएक्सप्लेसेबल वे, इट वाज एज इफ सम अनसीन इन्फ्लुएंस हैज बीन वर्किंग सीक्रेटली अगेंस्ट हिम। और उसने कुछ दिन काम किया और वो काम उसका फेलियर हो गया, जैसे कि कुछ पता नहीं कोई सीक्रेट ऐसा था कि कोई सीक्रेटली उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। ही वॉज नॉट, लेकिन वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ। वो जो स्टूडेंट था वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ और उसने भगवान को शुक्रिया बोला, बल्कि इंस्टेड दुखी होने की जगह कि कोई बात नहीं है, दैट हिज डिजायर हैज बीन ओवर रूल्ड एंड वेंट स्टेडली ऑन विद द ग्रेटफुल माइंड। वो बोलते कोई बात नहीं है, मेरा काम गया लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह से काम किया, और वो ग्रेटफुल रहा भगवान के लिए। In a few weeks, an opportunity so much better came his way that he would not have been made the first deal on any account, and he saw that that mind, which knew more than he knew, has prevented him from losing the greater good and by entangling him with lesser। और वो बोल रहे हैं कि जब वो उसको विश्वास रहा, उसने भगवान का शुक्रिया भी बोला, तो उसको आगे चलकर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि अगर वो पहली वाली अपॉर्चुनिटी जो उसके हाथ से निकल गई थी वो ले लेता, तो वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में नहीं आती और वो वही छोटी अपॉर्चुनिटी लेकर रह जाता। तो आपको पता नहीं है, जो भगवान का तरीका है वो अलग ही है देने का, और आपको आगे कहते हैं ना, वो हिम्मत नहीं हारा था, उसने भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करना छोड़ा, जो कि हम छोड़ देते हैं। जैसे ही हमारे पास एक छोटी सी भी खराब सिचुएशन आई या कोई परेशानी की सिचुएशन आई, तो हम वो परेशानी में इतने इंटेंगल्ड हो जाते हैं कि जो चीज हमारे पास है उसको भी नहीं देखते हैं, उस परेशानी में इतना घिर जाते हैं। That is the way every seeming failure will work out for you. If you keep your faith, hold to your purpose, have gratitude, and do everything every day, all that you can be done that day, doing each separate act in a successful manner। इसलिए जो भी चीज आपके पास है, जो काम आपके पास है, उसको आप विश्वास से, लगन के साथ, शुक्रगुजारता के साथ, विद ग्रैटिट्यूड, और ईच डे करें, अपने आप करें, आप अपने आप सक्सेसफुल धीरे धीरे हो जाएंगे। When you make a failure, it is because you have not asked for enough. Keep on, and a larger thing than you were seeking will certainly come to you। और वो बोल रहे हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में फेलियर हुआ है, क्यों हुआ है, आप कभी अपने मन को मनन करके सोचिए कि आपने कभी ज्यादा मांगा ही नहीं था, आपकी बड़ी डिजायर ही नहीं थी, आपने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए ये फेलियर रहा। तो इसलिए हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए, अपने से बड़ी चीज सोचिए, आगे से आगे मांगिए। रिमेंबर दिस, ये हमेशा ध्यान रखिए, यू विल नॉट फेल बिकॉज यू लैक द नेसेसरी टैलेंट यू to do what you wish to do। If you go on as I have directed, you will develop all the talent that is necessary to doing of your work। तो वो बोल रहे हैं आप जो फेलियर हुआ है आपका लाइफ में, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके पास टैलेंट नहीं था, आपके पास होशियारी नहीं थी, इसलिए हुआ क्योंकि आपने किसी सर्टेन तरीके से अपने आप को नहीं बढ़ाया। एक जो तरीका उन्होंने बताया है इस बुक में, उस तरह से आप आगे नहीं चले। It is not within the scope of this book to deal with the science of cultivating talent, but it is certain and simple as the process of getting rich। अब वो बोल रहे हैं इस बुक से आपको कोई टैलेंट नहीं हासिल हो सकता है, कोई आप स्किल नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ ये स्किल जरूर सीख सकते हैं कि कैसे अमीर बना जाता है। However, do not hesitate or waver for fear that when you come to any certain place you will fail for lack of ability। Keep right on, and when you come to that place the ability will be furnished to you। तो इसलिए हमेशा अपने जो विश्वास को खाली मतलब विश्वास को डगमगाइए मत, कुछ भी उससे ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं होगा। आपकी जो एबिलिटी है, आपका जो तरीका है, और जो भी आप इससे इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी जो आप चाहते हैं।
The same source of ability which enabled the untaught Lincoln to do the greatest work in government ever accomplished by a single man is open to you. You may draw upon all the minds there for wisdom to use in the meeting the responsibility which are laid upon. और ऐसे ही अब्राहम लिंकन ने ज्यादा कुछ ना आते हुए भी इतना कुछ कर दिखाया, वो इसलिए था क्योंकि उन्हें अपने ऊपर बहुत विश्वास था. गो ऑन फुल फेथ, स्टडी दिस बुक, मेक इट योर कांस्टेंट कंपेनियन अंटिल यू हैव मास्टर्ड ऑल द आइडियाज कंटेन्ड इन इट. और वो बोल रहे हैं अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए, इस बुक को पढ़िए और इस बुक को बार बार पढ़िए जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आए, आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहें. While you are getting firmly established in this faith, you will do well to give up most recreation and pleasure and to stay away from places where ideas conflicting with these are advanced in lectures or sermon. और वो बोलते हैं कि अपने आप पर विश्वास रखिए और ऐसी जगह मत बैठिए, ऐसे लोगों से मत मिलिए जो आपके ये जो मैंने बुक में पढ़ाया है उससे कुछ अगेंस्ट बता रहे हैं कि नहीं ये क्या फालतू का पढ़ लिया है बुक में, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई माइंडसेट नहीं होता. तो उन लोगों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और उन लोगों के संग मत बैठिए जो ये फालतू की बातें करते हैं. डू नॉट रीड पेसिमिस्टिक और कॉन्फ्लिक्टिंग लिटरेचर. और ऐसी किताबें भी मत पढ़िए जो ये चीजें बताती हैं कि जैसे आजकल ये उपाय कर लो, यहाँ बैठ जाओ तो आपको पैसा मिलेगा, इस तरह से कर लो, ये पता नहीं क्या क्या मैं देखती रहती हूँ कि पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं. तो इस तरह की चीजें भी मत देखिए. आप अपना माइंडसेट बदलिए. जो भी है, जो भी चीज हमें मिलती है हमारे थॉट्स के द्वारा मिलती है, हमारी जो जीवन है वो हमारे थॉट्स के द्वारा है. इसलिए अपने थॉट्स को चेंज करिए. ना कि कहते हैं ना कि कोई ये जो इतने सारे पता नहीं कौन कौन से उपाय बता रहे हैं उनके द्वारा मत करिए. और गेट इनटू द आर्ग्यूमेंट अपॉन द मैटर. और किसी और को समझाने बैठ गए कि हमने तो बुक में ये पढ़ा है, हमें ये पढ़ाया गया है, आप भी ये अपनाइए. किसी से आर्ग्यू मत करिए, पहले अपने ऊपर वर्क करिए. डू वेरी लिटिल रीडिंग आउटसाइड ऑफ द राइटर्स मेंशन इन द प्रीफेस. और वो बोल रहे हैं कि अपने जो मैंने समझाया उसी के अकॉर्डिंग समझिए और ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि और लोग क्या समझा रहे हैं, उनकी हो सकता है उनकी कुछ और फिलॉसफी है, जो मेरी फिलॉसफी पे चलिए और आप एक दिन रिच जरूर बनेंगे. स्पेंड मोस्ट ऑफ योर लेजर टाइम इन कॉन्टेम्पलेटिंग योर विजन एंड इन कल्टिवेटिंग ग्रेटिट्यूड एंड इन रीडिंग द बुक्स. और वो बोल रहे हैं जो भी आपका लेजर टाइम है, जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है आफ्टर वर्किंग हार्ड, तो उसके बाद आप अपने विजन को विजुलाइज करिए, अपने विजन को आगे बढ़ाइए, अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, शुक्रगुजारता लाइए और इस बुक को पढ़िए. इट कंटेन्स ऑल यू नीड टू नो ऑफ द साइंस ऑफ गेटिंग रिच. इस बुक में सब कुछ है जो कि आपको रिच होने से आगे लेके जाता है, रिच होने की बात बताता है. एंड यू विल फाइंड एन ऑल एसेंशियल सम्ड अप इन द फॉलोइंग चैप्टर. और अगले चैप्टर में हम इसकी पूरी समरी पढ़ेंगे. तो बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया है, बहुत ही मोटिवेटिंग बुक है. आई होप जो मैं बता रही थी तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि हाँ कितना अच्छा मोटिवेशन मेरे को, मतलब मुझे पढ़ के बहुत मोटिवेशन आ रहा था कि आप लगे रहें, रुके नहीं. किसी भी जगह पर आप ये ना सोचें कि आप किसी से कम हैं या मेरे पास ही ये सक्षमता नहीं है. आप सिर्फ ये जो बताए हुए मेथड्स पर चले तो आप एक ना एक दिन रिच जरूर होंगे. दूसरों के कंपटीशन पर ध्यान मत लगाइए, अपने बारे में सोचिए, क्रिएटिव माइंड सेट से चलिए तो आप एक ना एक दिन आगे चलते चले जाएंगे. तो ये था चैप्टर नंबर 16. और हमारा लास्ट एक समरी चैप्टर बचा है.